In progress. तो ये प्रोडक्ट इतना शानदार है, अगर आपने इसको रिकमेंड करना शुरू कर दिया तो आप जितना मर्जी उतना अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात, किसानों को इसकी नीड है। अभी जैसे कि धान का फसल होने वाला है, तो धान के फसल में चूंकि नमी की मात्रा होती है, तो बहुत ज्यादा समस्याएं इसी में आती है। तो जब खेतों को तैयार किए जाता है, तो हमारा जो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल किया जाए, तो हम ये कह सकते हैं जो मैक्सिमम समस्या सॉल्व हो जाती है। अब धान में कई प्रकार के कीड़े होते हैं जो हमेशा तैयार बने रहते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब इन कीड़ों से कैसे सुरक्षा किया जाए फसल की, क्योंकि ये सारे कीड़े जो उसका जो अंडा होता है वो धरती में ही रहता है। तो इस कीड़ों पर लगाम करने के लिए हम पहले जाने जो कैसे इसको लगाम लगाया जा सके। तो हमारे पास जो डेजर्ट एनिमी ऑफ क्रॉप, जिसे हम जानते हैं सबसे ऐसा कीड़ा जो हमारे फसल के लिए बहुत नुकसानदायक है, ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें पहला आता है दीमक। जमीन में अगर दीमक लग जाए तो सबका जड़ ही साफ कर दिया जाता है। अगर जड़ ही नहीं रहेगा तो हमारे पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, फसल सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक स्ट्रेनर आता है जो जगह जगह छेद कर देता है, जूस उसका ले लेता है हमारे जो फसल है उसका। तो ये भी हमारे फसल को कमजोर कर देता है और आगे सरवाइव ही नहीं कर पाता। ये सफेद कीड़े, ये तो जड़ तना पत्ती सबको खत्म कर डालते हैं। तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये जमीन के नीचे रहते हैं, इनको किसी प्रकार का कोई भी अगर केमिकल का छिड़काव करते हैं तो उतना ज्यादा इसके लिए कारगर नहीं होता है। इसके अलावा स्टेम बोर्ड्स, आप जब छिड़काव करेंगे तो ये अंदर छुपे हुए होते हैं, यानी हमारे जो प्लांट्स होता है उसके स्टेम में ये होते हैं, तो वहां तक हम छिड़काव ही नहीं कर सकते। अब ये धान की जो फसल होती है अंदर से काटते हैं, और अंदर से काट दिया तो हमारा फसल ही पूरा बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे फसल होते हैं उसको अंदर से खोखले कर देते हैं। अब जो अंदर से खोखला होगा तो डेफिनेटली उसका वेट कम हो जाएगा और खाने लायक नहीं रहेगा। तो हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है जो इन कीड़ों को खत्म तो कर ही देता है, हमें हमारी फसल को कीड़ों से मुक्त कर देता है। हमारे पास इंडिया ग्रो का भू अस्त्र है। और भू अस्त्र जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जमीन के लिए अस्त्र का काम करता है। जमीन के अंदर जितने भी हमारे एनिमी जो कीड़े हैं, जो शत्रु कीट है, उसको जड़ से खत्म करता है, मित्र कीट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हर प्रकार का कीड़ा जो हमारे फसल को नुकसान को पहुंचाता है उसको ये खत्म करता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन इफेक्ट आती है, जिसके कारण वो लकवाग्रस्त हो जाता है और कुछ खा नहीं पाता। सिर्फ उसी को फर्क पड़ता है जो हमारे फसल को खाने की कोशिश करता है। ये उसके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है जो हमारा भूअस्त्र है। और नर्वस सिस्टम पर जब अटैक करता है तो उसका मुंह चौक हो जाता है, पैरालाइज कर देता है, मूवमेंट नहीं होती है। और कीड़ा मूवमेंट जब नहीं कर पाएगा तो खाना भी नहीं खा पाएगा। और भूअस्त्र का अगर परिणाम देखें तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। यानी आपका उत्पादन, जब आपका जड़ और तना दोनों सुरक्षित है तो उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें देखें तो इसमें कुछ चीजें जैसे क्लोव ऑयल डाला गया है, कैस्टर ऑयल डाला गया है, वेजिटेबल ऑयल डाला गया है, ये सारी चीजों का मिश्रण इसमें है। और भूअस्त्र बिल्कुल भी जहरीला नहीं है, अगर कोई व्यक्ति इसको खा लेता है तो कोई नुकसान नहीं होता, दानेदार फॉर्म में है। ये जमीन को उपजाऊ बनाता है। जो बीज हमने डाले हैं, ज्यादातर बीज 70 अगर बात देखा जाए तो 60-70% ही जर्मिनेट हो पाता है, बाकी 30-35% कहाँ चला गया, ये कीड़े खा लेते हैं। इसके अलावा हेल्दी और मजबूत बन जाता है जड़ें, ताकि अच्छी तरह वो एब्जॉर्ब कर पाए हमारी जमीन के अंदर जो भी पोषक तत्व है। और जमीन को नमी बनाए में मदद करता है। नमी बनने का बेनिफिट ये हो जाता है, जो किसी कारण से अगर पानी आपने देने में 2-4 दिन डिले भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और केंचुओं के लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, जो कि हमारा मित्र कीट हम उसे मानते हैं। तो ये कह सकते हैं जो भूअस्त्र ऐसा है जो मिट्टी के अंदर जो सोए कीड़े हैं उसको भी खत्म कर देता है। ये हमारे मिट्टी को सैनिटाइज कर देता है ताकि कोई भी फसल उसमें सर्वाइव कर सके। तो अगर सही मायने में मिट्टी के कीड़ों को खत्म करना है तो भूअस्त्र देना बहुत जरूरी है, और यानी कि जितने हमारे किसान भाई हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब मैं क्या करता है, ये कितना क्वांटिटी हम दें, तो 2 से 3 किलो पर एकड़ जब हमारा सीजनल क्रॉप है, और अगर सालों भर का क्रॉप है, ईयरली क्रॉप है, तो उसमें आप क्वांटिटी डबल कर दें। अब शुरुआती 15 से 20 दिनों के अंदर हमें भूवस्त्र का उपयोग करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है, जिस टाइम में आप खेत तैयार कर रहे होते हैं, भूवस्त्र जरूर डाल दें। और भूवस्त्र सॉइल के लिए है, जमीन के लिए है, और हेल्दी लाइफ के लिए है। तो हम लोग भूवस्त्र का इस्तेमाल करें, लोगों को रिकमेंड करें, ताकि हम उसका पूरा बेनिफिट लोगों को दे पाए। तो आज ही इसका उपयोग करना